जैसे हर एक सिस्टम में करप्शन, कटकी इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ऐसे मेडिकल फील्ड में भी है। मोस्टली पेशेंट्स को कोई बीमारी या सिम्टम्स आते हैं, वो जीपी के पास जाता है, तो फिजिशियन के पास जाता है। तो इसके हार्ट रिलेटेड है तो ईसीजी निकालेगा, उसमें एसटी डिप्रेशन है, तुरंत बोलेगा कि आप एंजियोग्राफी कराओ। अब एंजियोग्राफी कराने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो डॉक्टर अपने हाथ से परसेंटेज लिखते हैं, ऐसा कोई प्रिंट नहीं निकलता है। सीटी एंजियोग्राफी सेंसिटिविटी वाइज और स्पेसिफिसिटी वाइज इज बेटर देन कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। फिर भी एक माहौल ऐसा बन गया है कि आप जब भी कोई भी बीमारी के लिए जाओगे जीपी के या फिजिशियन के, तुरंत पूछेगा बाईपास कराया, एंजियोप्लास्टी कराया, क्योंकि ये सब कवर आते हैं उनको। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ अगेंस्ट नेचर है, आप स्टेबल कंडीशन में डलवाओगे, सेल्यूलर वेस्ट मटेरियल, बैड लिपिड्स, ऑक्सीडिफिकेशन, कैल्शियम, सेल्यूलर वेस्ट मटेरियल, इन मोनोसाइट्स वगैरह वहाँ जमा हो गए, और आर्टीरियल सिस्टम क्लोज सर्किट सिस्टम है, तो स्टेंट तो स्मूथ मसल से कवर्ड हो जाता है, तो वहीं न वहीं रहेगा पूरी लाइफ, लेकिन उसमें रीब्लॉकेज होना चालू हो जाएगा। और दवाइयाँ बंद कर दी किसी ने भूल से, तो रीथ्रोम्बोसिस हो जाएगा, तो एक्यूट हार्ट अटैक आ जाएगा। बाईपास में भी ऐसा है कि तीनों नलियों में ब्लॉकेज बता देता है, पेशेंट को सिम्टम है तो दवाइयाँ से, नॉन सर्जिकल बाईपास, ईसीपी, एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट से वो उसको ट्रीट कर सकता है, अथवा बाईपास भी करा सकता है। लेकिन कभी कभी तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को ब्लॉकेज बता के, एक बार पेन हुआ था फिर उसको एंजियोग्राफी करवाया, ये ट्रेंड पड़ गया है। जीपी वाले या फिजिशियन उनको भेज देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास हॉस्पिटल में, और फिर ब्लॉकेज मल्टीपल बता के मल्टीपल स्टेंट रख देते हैं अथवा बाईपास कर देते हैं, और दोनों प्रोसीजर 2-3 साल बाद रिकोलॉगिंग होता ही है। फिर पेशेंट को मालूम पड़ता है कि ये स्टेप हमने जल्दबाजी में लिया, जबकि एफडीए अप्रूव एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन कोलेटरलाइजेशन डेवलप करता है, नई वेसल्स डेवलप करता है वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर से, स्टेम सेल से, और डॉर्मेंट वेसल को प्रेशर से खोल देता है, और कल्पिट आर्टरी को भी वाजोडाइलेट कर देता है, और फ्रिक्शन के हिसाब से परसेंटेज ऑफ एथेरोमा वॉल्यूम दवाइयाँ के साथ में और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से और योगा, मेडिटेशन एंड वॉकिंग की हैबिट से वो भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और पेशेंट एकदम स्टेबल महसूस करता है। लेकिन ब्लॉकेज माइंड में होता है। पेशेंट्स को जो पेन से इतने जैसे डार्क क्लाउड्स होते हैं, ऐसे पेन से ऐसे ब्लॉकेज बताते हैं कि पेशेंट्स कंपल्सरी कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको फिर जनरल प्रैक्टिशनर का रोड टॉर्चरिंग अथवा फिजिशियन का टॉर्चरिंग पेशेंट्स को कंपेलिंग सर्जरी में या स्टेंटिंग में भेजते ही है, चाहे पेशेंट अच्छा हो एकदम। बाईपास और एंजियोप्लास्टी से भी बेहतर रिजल्ट ईसीपी में मिलता है, उससे बेहतरीन उसकी हेल्थ है, उसका हार्ट की कंडीशन है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतरीन है लेफ्ट वेंट्रिकल का, फिर भी रिपीटेड टॉर्चरिंग बिकॉज ऑफ कवर वो भेजते ही है, और पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन में
सर्जरी करवा के या स्टैंडिंग करवा के ही रहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस, बिग बिजनेस। एंड ये ग्रुप बना हुआ होता है हर एक सिटी में, हर एक टाउन में ग्रुप बना होता है और सबका कनेक्शन होता है। तो आई एम नॉन प्रॉफिट बेस पे मैं काम करता हूँ और मैं कोई ग्रुप के साथ अटैच नहीं हूँ, और इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। और ये रिपीटेड टॉर्चरिंग इन द माइंड कि आप ये प्रोसीजर बाईपास करा लो, बाईपास करा लो, स्टेंट रखा दो, स्टेंट, पेशेंट्स के माइंड में एक वो सबकॉन्शियस माइंड में वो घर कर जाता है। फिर वो उसको एकदम अच्छा है, फिर भी छोटा सा पेन हुआ तो भी वो हॉस्पिटल में रश कर जाएगा, और वहाँ तो डॉक्टर बैठे ही है ब्लॉकेज बता के बाईपास और स्टेंटिंग करने के लिए। अब बाईपास और स्टेंटिंग के बाद पेन होता है अथवा अटैक आता है या पेशेंट मर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट दूसरी ट्रीटमेंट के बाद कुछ होता है तो जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन बोलते हैं हमने बोला था ना, हमने बोला था ना। बेसिकली हार्ट डिसीज इज a genetically prone disease aggravated by diet and bad life habits। आप चलते नहीं हो, काउट पोटैटो की तरह बैठे रहते हो पूरे दिन, आप खाना प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट नहीं खाते हो, आप जंक फूड खाते हो, शुगरी ड्रिंक्स लेते हो, सैचुरेटेड फैट वाली मिल्क की प्रोडक्ट खाते हो, स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, तो फिर ये सब तो हार्ट डिसीज का कारण है। नॉन वेज खाते हो, फ्राइड नॉन वेज, तो इसको सबको बंद करना है, दवाइयाँ लेना है, अच्छी जीवन की प्रणाली करनी है, क्योंकि चलना है। दुखावा हल्का सा हो तो एक सॉर्बिटेट की गोली जीभ के नीचे आधी रखनी है। स्टेबल कंडीशन में सर्जरी में लोग चले जाते हैं और फिर उनको मालूम पड़ता है कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। तो ऐसा मत कीजिए। जब तक मेडिसिन्स, डाइटरी गाइडलाइंस से डाइट, योगा, माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, and US FDA and European FDA and all over the world FDA approved ECP ट्रीटमेंट, जो इंडिया में भी FDA अप्रूव्ड है, वो ट्रीटमेंट लीजिए। और कम हार्ट पंपिंग वाले पेशेंट्स को तो ECP ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बाईपास में तो पंपिंग कम हो जाता है। फिर भी ECP का अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी ये जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं या फिजिशियन, लोकलाइज फिजिशियन होते हैं, वो नहीं मानते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ये डॉक्यूमेंटेड है, वो पढ़े नहीं है साइंस ECP का, इसलिए उनको इसका नॉलेज नहीं है। फिजिशियन इज़ अ जनरल प्रैक्टिशनर, वो ताव भी ट्रीट करेगा, एब्डोमेन के डिसीज़ भी ट्रीट करेगा, फेफड़े के डिसीज़ भी ट्रीट करेगा, लीवर का भी प्रॉब्लम ट्रीट करेगा, बुखार को भी ट्रीट करेगा। तो ये जनरल फिजिशियन की कैटेगरी में आता है, तो उसकी बातों में मत आइए। थैंक यू।